तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये भी इम्पॉर्टेंट है सीजी टेट, सी टेट और नेट एग्जाम के लिए, एजुकेशन में नेट के लिए। शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य है जनतांत्रिक भावनाओं एवं सामाजिक गुणों का विकास। हमारे संविधान में निहित मूल्य है समानता। और इसके मैं कुछ मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। संस्कृति का सर्वमान्य लक्षण है, संस्कृति का सर्वमान्य लक्षण है कि संस्कृति हस्तांतरित होती है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है? तो दुर्खिम जी ने ये वाक्य कहा था। अब आगे समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान में निम्न में कितने होते हैं? तो कितने सोपान है? 4 सोपान होते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख कारण है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख कारण है मानव की आधारभूत भिन्नताएं। भिन्नताएं हैं उसको अलग अलग करती है, उसकी आधारभूत जो बेसिक नीड्स है, बेसिक डिफरेंस इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थिति में गमन करना है? हटन एवं हंट ने कहा था। परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? भिन्नता, समय और विचार। ये परिवर्तन का समय है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये सारे सिद्धांत है। नहीं वाले प्रश्नों को आराम से पढ़ लिएंगे। कभी कभी हम जल्दी में जो प्रश्न पहला ही दिखा हाँ वही, तो फिर उसी में टिक कर देते हैं, तो ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है। संकुचित राष्ट्र प्रेम विकसित करना, संकुचित राष्ट्र प्रेम विकसित करना ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का सिद्धांत नहीं है। राष्ट्र प्रेम अच्छी चीज है परंतु संकुचित नहीं होना चाहिए कि मेरा ही राष्ट्र श्रेष्ठ है, तो ये अंतर्राष्ट्रीयता के लिए ठीक नहीं है। जनतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन है अब्राहम लिंकन जी का। जनतंत्र का मूल सिद्धांत है समानता, डेमोक्रेसी है ना। जनतंत्र मतलब भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 को तो आप जानते हैं अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन। तो आंसर हमारा है अनुच्छेद 15। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार को रखा गया है। आगे चला अनुच्छेद 28 में कितनी शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख है? 3 शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख है उसमें। बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व है। बालक की आदतों एवं चरित्र का निर्माण। शाला एक साधन है। शाला बालक के विकास हेतु ज्ञान देने का साधन है। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही नहीं सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। यह परिभाषा है ओलिवर गोल्डस्मिथ। जाति क्या है? जाति एक रूढ़िवादी है। सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है, ऊर्ध्व और अधो। जाति का आधार जन्म है, वर्ग का आधार क्या है? कर्म या व्यवसाय। भारतीय योजना का सदस्य कौन होता है? कौन है योजना आयोग के सदस्य? प्रधानमंत्री जी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे।